And Mohsen bhai, see, your work, the work that you do, is inspired by folk culture, heritage, and your own regional identity, right? When people call that aesthetic of yours Pendu, do you think they're criticizing the work, you, or the culture itself? मैं इसको मेरे ख्याल से आपको इस तरह से भी इसका आंसर करना चाहूँगा। अभी आप अगर पंजाबी म्यूजिक सुनो ना तो हर कूल लड़की भी सुन रही है, बॉय भी सुन रहा है, लेकिन हर कोई सुन रहा है, हर किसी के ऊपर वो रील्स बन रही हैं और चीज़ें लग रही हैं। कॉन्सर्ट पे जाने के लिए दुनिया फ्लाई करके जा रही है। और एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा, लड़की या लड़का पंजाबी बोल रहा है तो वो बिल्कुल कूल नहीं है और वो पेंडू है और वो ये सब चीज़ें उस पर भी। माय कंटेंट सर, तो अच्छी बात है, इसलिए माशाल्लाह यू आर डूइंग गुड एज वेल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी आपकी अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि आप चीज़ों को किस तरह से लेते हो। पंजाब के अंदर अगर आप देखा जाए तो इसी तरह के रंग, इसी तरह के कट, इसी तरह की चीज़ें होती हैं। ये सेम बात है कि आप किसी गांव के पंचायत के अंदर किसी को सूट बूट बना के वहाँ पे भेज दो तो वो वहाँ पर पेंडू लगेगा और मिसफिट लगेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप प्लेसमेंट पोजीशन किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, coming from and which eye you are seeing it from. Yeah, that's what matters at the end of the day. Completely understandable. Now you have to complete this sentence. This is going to be a funny one. Pakistani fashion would be much better if we stopped doing dash. Fill in the blank. I guess Pakistani fashion would be much better if we did not stop. Yeah, I guess ये एक ज़्यादा इसका होगा कि ना कि ये कि बोले छापे ना मारे, ये ना करें, वो उस सबसे बेहतर है कि आई पर्सनली फील लाइक इट्स बीन लॉन्ग टाइम कोई फैशन वीक्स नहीं हुआ या हो रहे को अच्छे या जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से नहीं हो रहे हैं। अभी recently LFW happened, then BCW happened, and I was so amazed to look at that. But mostly like that was like a good change actually. Fashion community coming together, exploring fashion, talking about fashion. It was like a good chance and a good initiative taken. Credit where due. बहुत अच्छी बात है, होना शुरू है। लेकिन अगेन वही बात है कि एक अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, अभी ये रिपीट में आएगा, वो अपने आप को ठीक करेंगे। अभी तो मुझे ये भी बात लगती है कि मैं लास्ट एक फैशन वीक पे गया तो मैं यही सोच रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि इस लाम फैशन वीक पे भी और बाकियों को भी ये मसला था वो मसला था। तो मैं हमेशा इस तरह से कहता हूँ कि यार जो कर रहे हैं प्रैक्टिस करने वाले भी तो लोग नहीं है ना। मतलब जो कंपनी उसको देख रही है प्रोडक्शन को या जो भी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, मतलब वो उन्होंने भी तो लास्ट टाइम शायद 10 साल पहले किया था। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो भी चीज़ें आपने देखनी है। मॉडल्स पे भी बहुत बात हुई। अब फैशन वीक्स नहीं हो रहे थे तो एक लड़की बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत प्यारी हो सकती है, बहुत अच्छी सेल्स जनरेट कर सकती है, लेकिन एक विद सो मच रिस्पेक्ट 5 फुट की लड़की मॉडल नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जब तक फैशन वीक्स नहीं होंगे तो तब तक मुझे लगता है आपकी जो सुपर मॉडल्स हुआ करती थी, मतलब मैं बैक से जब काम किया करता था, राबिया भट्ट, महरीन सैयद, तब तो नाम भी भूल गए हैं, नादिया, सिबल, तो याद आ रहे हैं। तो वो एक ज़माना था जो हम जब बैक स्टेज हम काम किया करते थे तो तब नूरे भट्टी, तो हमने ये देखा हुआ है। तो अब ये कि बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री काफ़ी डिफरेंट हो गई है। लेकिन अगेन जहाँ पर ये लड़कियां फिट होती हैं वहाँ पे जो आजकल कुछ एक ट्रेंड आ गया है, जो लड़कियां हैं मुझे लगता है वो रैंप पे फिट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए जब तक आपका फैशन वीक नहीं होगा तो वो किस तरह से कोई होगा कि वो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ें नहीं होंगी। मुझे याद है कि फैशन वीक आने से पहले जो मॉडल्स हैं वो सब डाइट कर रहे हैं, अपने एब्स बना रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं। जिसकी वॉक अच्छी नहीं है वो अपनी वॉक इम्प्रूव कर रही है। जो भी रिक्वायरमेंट है, उनकी डिज़ाइनर्स अपनी कलेक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो एक वो बड़ा एक मेले वाला, एक कंपटीशन वाला एक माहौल बन जाता था। हो जाता है बहुत। अभी तो मज़ा भी उसी चीज़ का आता है। मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने पहला फैशन वीक किया तो मेरे फादर ने मुझे उसके बाद में क्वेश्चन किया था कि कौन जीता। तो मैं कहा नहीं अबू ऐसे नहीं होता। लेकिन स्टिल उनके एंड पे जवाब उनके ये था कि बेटा मैं ये नहीं पूछ रहा कि लाइक प्राइस किसको मिला, लेकिन एट द सेम टाइम पता चल जाता है कि लाइक रैंकिंग क्या है, क्या हो रहा है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आज भी आता है कि हाँ यार बात उन्होंने ठीक की थी। तो वो अगर आप भागे ही एक है, मैंने अकेले नहीं कलेक्शन निकाली है लेट्स सपोज, या मैंने अकेले नहीं सिर्फ शो किया, तो वो जैसा भी है वो फर्स्ट ही है। अभी माशाल्लाह कुछ डिज़ाइनर्स ने सोलो शोज भी किए हैं तो उन पे भी बातें हुई हैं, ये मसला था, वो मसला था, ये था, वो था। होते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही बात बोलूँगा अभी भी doing your solo show? इंशाल्लाह 2027।
पक्का we are looking forward to it. Promise. Done guys, we are gonna go there. इंशाल्लाह. तो वो ये बात है कि उसके अंदर भी फॉल्ट्स निकालते हैं, ये मसला था, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, लेकिन अगेन आपको इस तरह से भी चीज़ों को लेना है कि यार जो भी ये लोग कर रहे हैं इन्होंने बहुत मेहनत किया, और इससे ऐसा नहीं है कि लाइक हो रहे थे, इतनी ज़्यादा लोगों की प्रैक्टिस है और इसने किसी हल्के बंदे से करवा ली। भाई टॉप ऑफ द लाइन भी कराओगे, उस बंदे की भी 10-12 साल से उसने ये काम नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो दोबारा कर सकें और लोग भी उसमें आ सकें। बट मोहसिन भाई, आपको नहीं लगता है कि आजकल देयर इज so much repetition and monotony in the fashion industry कि आप इधर देखते हो उधर देखते हो, भाई आप काम में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब लाइक सी इफ आई लुक एट योर वर्क, द ब्राइट कलर्स, द इंट्रिकेसी, मैं बता सकता हूँ जी दिस इज M&R, बट इफ आई लुक एट अदर डिजाइनर्स ना, I get confused. मतलब I have to search कि ये क्या है क्या नहीं है। I guess this is so kind of you, बड़े से बाकी और डिजाइनर्स का भी पता चलता है माशाल्लाह। और लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त फैशन और ट्रेंड से ज़्यादा हमारी ये रेस चल रही है कि सेल किसकी ज़्यादा है, क्योंकि फैशन ख़त्म हो ही जा रहा है। बट सॉरी टू से सब दुकानदार बनी जा रहे हैं, मेजॉरिटी की अगर आप बात करें इस वक्त ज़्यादातर अप्रोच ये होना शुरू हो गई कि आ गई है। कहीं ना कहीं पर यही बात है कि वो आपकी जब कलेक्शन आप डिज़ाइन कर रहे हो या वो अगर फैशन वीक पे नहीं जा रही है तो वो आप बनाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हो कि क्या बिक रहा है, आपकी पर्सनल व्हाट्स ट्रेंडिंग, बेसिकली ट्रेंडिंग या कस्टमर की क्या डिमांड है। exactly. कहीं ना कहीं पे वो जब क्रिएटिव बंदा जब कलेक्शन आप बना रहे हो, आपको पता है यार फैशन वीक पे मैंने प्रेजेंट करनी है, आप फोरकास्ट कर रहे हो, आपको ये पता है कि मेरे बाद में ये लाइनअप है, कहीं ना कहीं पे आप अपनी लिमिट्स को भी पुश करते हो। तो वो मुझे लगता है कि वो मिस हो रही है अभी। सब ये सोच रहे हैं ये बिक रहा है, ये बनाना शुरू कर लो। वो फर्शी शलवार आती है तो सारी कलेक्शन फोतगी की भी उसी पे बन रही है, शादी की भी उसी पे बन रही है, लॉन की भी उसी पे बन रही है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इस वक्त जो आप बात कर रहे हो उसका Mohsin भाई, you have gone global, right? You are in New York, you are in London, you are in Karachi, Lahore and Gujranwala, but you are basically a Gujranwala boy, right? 100%. And you in the Brown Girl magazine said, and I quote, "When I first started out, it was very difficult to create a space for myself. The industry can be very uninviting and clannish. What exactly did you experience in the industry that made you describe it as uninviting and clannish?" Please be clear about it. मुझे लगता है कि मैं इसका बड़ा क्लियर आपको आंसर करता हूँ। वो जो चीज़ थी ना, ठीक है, आज मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी थी, वो होनी चाहिए थी, रगड़ा लगना, ठीक है। अगर वो मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, किसी को भी और किया जाएगा, तो वो शायद मैं समझता कि यार बड़ी आसानी से ये चीज़ें मिल गई हैं, बड़ी आसानी से हो गया, तो आप समटाइम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड भी लेते हो जी। मैं तो एटलीस्ट ज़रूर लेता। तो मुझे लगता है कि वो जो एक पुश मिला था, वो जो एक चीज़ थी कि नहीं यार करना है कुछ, या यहाँ पर फैशन वीक हुआ करना तो इनवाइट नहीं आया करता था, तो वो वहाँ से जर्नी शुरू होना कि नहीं फिर इनवाइट आना शुरू। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी है कि मतलब शायद कहने में अजीब लगेगा कि नाम लिखा होता है सीट के ऊपर, तो वो सारा एक जो जर्नी है ना, तो वो मुझे आज भी जाता हूँ किसी फैशन वीक पे तो वो याद आ जाता है सब कुछ कि यार इनवाइट चेक करके भी पासेस अरेंज किया करते थे। तो आज ये है कि माशाल्लाह वो जो खड़ा होता है वो इनवाइट भी नहीं देखता, तो भाई आ जाए। तो वो जो एक खूबसूरत सफ़र है ना, वो आई एम श्योर मेरे अलावा बड़े हो से और लोगों का भी होगा, तो वो कहीं ना कहीं पर आपको वैल्यू करता है। और अगर बहुत आसानी से सब चीज़ें हो जाएं तो फिर वही बात है कि फिर इसकी वैल्यू ना हो। जो भी ज़िंदगी में चीज़ आपको मुश्किल से मिलती है वो डिज़र्व करती है मुश्किल होना।